Hello students, how are you? I think you will be fine. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ. इन लास्ट वीडियो you have seen about the languages of the computer. Means in that video you have learnt about the generations of the computer languages and low level languages and high level languages and four generations language, artificial languages. These languages I told about in the last videos, but today I will tell you about the computer software and its types. The students, you know कि software and hardware both are very important for computer. Both are the complementary to each other. And if and as we know here, the software is like a life of the computer, and without the software no hardware can work. So now today we will read about and know about software. I mean types of the software. Like you can see कि what is a software. Software is a, you can say कि collections of the computer programs containing the instructions about how, when and what computer has to do. Means सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है. और ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो सकता है. तो सॉफ्टवेयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं. यू कैन से कि सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हियर. द सॉफ्टवेयर you can say system software and here the application software. तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं. जैसा कि आपको मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को रन करने में, उसे इंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ operating software which control and coordinate the all the hardware devices like your monitor, printer, plotter and CPU, all types of the hardware it controls. तो you can see here also is student here कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो कंप्यूटर को जैसे मेमोरी को मैनेजिंग करना, डिस्क को मैनेजिंग करना, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना जो है इनका वर्क होता है. हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जानते हैं नॉर्मली विंडोज 7, लिनक्स, एंड्रॉयड and Mac operating system. These are some of the operating system which manages all the resources of the software, other software and hardware here. So you can see also here स्टूडेंट कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. यानी जब हम स्टार्ट करते हैं और जो हम देखते हैं जो सॉफ्टवेयर रन करता है, हमारे कंप्यूटर को बूट कराता है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो हम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई पड़ता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को कम्युनिकेट करता है और कह सकते हैं अदर सॉफ्टवेयर को एनेबल बनाता है उसे स्मूथली रन करने में. जैसे हार्डवेयर आप देख सकते हो कि प्रिंटर है, डिस्क ड्राइव है, जो इनसे अटैच होते हैं, इन सब को जो है एनेबल बनाता है. हम अगर डिवाइस ड्राइव्स की बात करें तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर रिटन अबाउट द डिवाइस ड्राइव हियर. तो डिवाइस ड्राइव कह सकते हैं कि कंप्यूटर जैसे डिवाइस ड्राइव ऐसे ड्राइव्स होते हैं जो अलग से कंप्यूटर में अटैच किए जाते हैं. जैसे प्रिंटर्स है, स्पीकर है, हार्ड डिस्क है, सी डी डी है, कैमरा है, दी स्कैनर है. दीज आर द सम devices and for these devices we need some drives. तो हमें इन्हें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जो
कह सकते हैं हम अलग से इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पर। लेकिन सबसे पहले जो लोड होता है, कह सकते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी लोडेड इनटू सिस्टम बिफोर रनिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर। यानी ये कह सकते हैं कि पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है, फिर उसके बाद और सारे सॉफ्टवेयर लोड होते हैं। फिर हम आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स पर। यूटिलिटी प्रोग्राम जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज अ काइंड ऑफ द रिमूवल सॉफ्टवेयर। मतलब ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो अनवांटेड सॉफ्टवेयर को रिमूव करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है डिस्क मैनेजमेंट, या कह सकते हैं कि स्कैनिंग, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, सिस्टम रिस्टोर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, these are kind of the utility programs। और इस सॉफ्टवेयर के होने से हमें अनवांटेड फाइल्स या अनवांटेड स्पेस या अनवांटेड स्टोर जो है, मतलब रिमूव करता है ये सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिस्क चेकअप में, फॉर्मेट डिस्क में, या किसी फाइल के फॉर्मेट को चेंज करने में। तो दीज आर, यू कैन से, सच अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर द remove the unwanted, unnecessary space, unnecessary files in the computer system। फिर हम आगे आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर पर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर कह सकते हैं जिसे हम ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर में जस्ट एक मशीन की तरह होता है जो मशीन की लैंग्वेज को समझता है। यानी कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो 0 और 1 की होती है, यानी ऑन एंड ऑफ जिसको कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक यूज़फुल, जब हम किसी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए बोलते हैं तो ये कंप्यूटर जो है किसी यूज़फुल वर्क को एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे हमें मालूम है कि कंप्यूटर को अगर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंप्यूटर जो है उस इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि इन द फर्स्ट जनरेशन्स, पहले जनरेशन में जो था वो केबल और केबल जो है लो लेवल लैंग्वेज था जिसमें 0 और 1 में ही वर्क होता था। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें याद रख पाना सारी इंस्ट्रक्शंस को 0 1 के फॉर्म में, दैट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को जो है, जो हाई लेवल, जो आपका लो लेवल लैंग्वेज था जिसको हम बोलते हैं या मशीन लैंग्वेज से फिर जो है वो किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटिंग की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि असेंबलर लैंग्वेज, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोला गया, तो उसके बीच में एक असेंबलर बनाया गया जो मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। और फिर इसके बाद चूँकि असेंबली लैंग्वेज भी एक मिनेमोनिक कोड थी, एक सिंबॉलिक कोड था जिसको भी याद रखना था, जिसमें टाइम लगता था। तो इसलिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो डेवलप किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे कह सकते हैं डेली लाइफ के बिल्कुल, या कह सकते हैं हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग स्किल के बिल्कुल अकॉर्डिंग है और हम रोज़ इसको यूज़ करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग, एंड दिस लैंग्वेज इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग बट नॉट फॉर द मशीन। तो इसलिए एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम बनाई गई जिससे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। तो असेंबलर, जैसे मैंने बताया था कि असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर था जो प्रोग्राम्स रिटेन एंड असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। और इसमें और भी बहुत सारे ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर हैं। इंटरप्रेटर जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। और ये इंटरप्रेटर जो होता है वो लिखे हुए कोड को 1 बाय 1 लाइन जो है इंटरप्रेट करता है, मीन्स उसे ट्रांसलेट करता है। इट इज़ अ स्लो, बट 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 इट scan or it translate one by one into the into the machine code, and again machine code to the high level language। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसका यूज़ जो है एजुकेशन सिस्टम में किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को
प्रोग्रामिंग जब डेवलप की जाती है तो लाइन बाय लाइन समझाने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। और कंपाइलर जो है वो भी एक प्रोसेसर है जो पहले हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम्स को, पूरे एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए कोड को जो है एक बार में उसे रीड करता है और उसके जो है ट्रांसलेट करता है, यानी उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। एंड you can say कि it collect the recognize the instructions. After this it convert the high level language program into the machine level language program. And a compiled program runs faster than the interpreted program, यानी compiled program जो है वो interpreted program के comparison में कहीं fast work करता है। आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स भी होते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़र के द्वारा या हमारे द्वारा जो है यूज़ किया जाता है कंप्यूटर पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, दिस टास्क आर द अदर दैन द स्टार्टिंग एंड द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसके बाद हम अपने वर्क को करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट ओपन करते हैं, तो वो समय जो है हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ भी करते हैं, जैसे नोट पैड, वर्ड पैड एंड ड्राइंग प्रोग्राम। दीज आर काइंड ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कह सकते हैं कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इस एप्लीकेशंस को हम जो है इनको हम और भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट रिटन फॉर द एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। मतलब जनरल पर्पस जो है किसी पर्टिकुलर बिजनेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं डिज़ाइन किया जाता। इसका यूज़ जो है कॉमर्शियल भी हो सकता है और नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। जैसे वर्ड है, आप एक्सेल है, आपने देखा होगा कि लोग जो है घरों में, दुकानों में या स्कूलों में, कॉलेजेस में, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हुए आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है ये एप्लीकेशन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं डिज़ाइन किया जाता, इसीलिए हम इसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इस जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, इनके टाइप्स भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम जैसे डॉक्यूमेंटेशंस तैयार कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो है स्कूलों, ऑफिसों में, होम यानी घरों में दिखाई पड़ता है। और एग्जाम्पल के लिए लाइक वर्ड परफेक्ट, राइटर, कीवर्ड, कीवर्ड एंड वर्ड पैड, नोट पैड, दीज आर काइंड ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फिर हम देखते हैं डीटीपी, जिसको हम पब्लिकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर्स, एडवर्टीजमेंट। इन सब में हम इस डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है ग्राफिकल बेस्ड होते हैं, जिनका यूज़ जो है हम ग्राफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन बनाने के लिए करते हैं, जैसे कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, क्वार्क एक्सप्रेस एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। दीज आर द सम ऑफ द डीटीपी सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिसको हम डीबीएमएस के नाम से जानते हैं, और इसका यूज जो है